पहली बात तो ये कि जो कैंसर की दवाई आप ले रहे हैं ना, मेंटेनेंस ड्रग जिसे बोलते हैं, ओरल कीमोथेरेपी बोलते हैं, ये दवाई बंद करना जरूरी है, क्योंकि ये दवाई सिर्फ और सिर्फ नुकसान कर रही है आपको, राइट, सिर्फ और सिर्फ नुकसान कर रही है। वो आपकी इम्यूनिटी को घटाती है, और हम जो बात कर रहे हैं पिछले 2 दिन से इम्यूनिटी की बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो कई लोग बोलते हैं कि ऐसा करता हूं मैं, आपका ये डाइट भी ले लेता हूं और कीमोथेरेपी भी कर लेता हूं। वो कुछ उसी प्रकार होगा कि मान लो कोई कीचड़ से लथपथ आदमी अगर आपको बताता है कि मैं साफ कैसे हूं, आप बोलेंगे नहा लीजिए, लेकिन वो नहा रहा है, कोई कीचड़ भी फेंक रहा है, तो कभी साफ ही नहीं होगा, चाहे वो कितना भी नहा ले। ठीक उसी तरह से एक तरफ आप इम्यूनिटी को बिल्ड कर रहे हैं, डीआईपी डाइट, टाइम एज मेडिसिन, राइट, और दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हैं, वो वाला दवाई लेके अपनी इम्यूनिटी को कमजोर कर रहे हैं। तो वो दवाई का कोई रोल नहीं है, रोल है आपको बीमार रखने का। फिर रिकरेंस आ रहा है, ये तो डॉक्टर बोल रहा है। आपको ये देखना है कि मेरे शरीर में कोई सिम्टम आ रहा है। सिम्टम कौन कौन से कैंसर के मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कल के लेक्चर में। तो ये तो हुई एक बात, और आता है दूसरी बात, कानों में आपको रिंगिंग साउंड आती है। कानों में रिंगिंग साउंड का मतलब है टिनिटस। इस टिनिटस तो ये है इन्फ्लेमेशन इन द ईयर, इन्फ्लेमेशन इन द ईयर, तो उससे फिर कानों में तो इस तरह के साउंड आएंगे। तो इन्फ्लेमेशन को कम करेंगे तो ये साउंड गायब हो जाएगा। अच्छा, इन्फ्लेमेशन को कैसे कम करेंगे? वही 3 बातें, टाइम, फूड एंड 0 वोल्ट। तो मैंने आज सुबह बताया था कि धरती से जुड़ेंगे तो आपकी बॉडी की इन्फ्लेमेटरी मार्कर, इन्फ्लेमेशन कम होगा। आपको कैसे पता चलेगा इन्फ्लेमेशन कम हो रहा है? आपकी रिंगिंग साउंड कम होगी तो यानी कि इन्फ्लेमेशन कम हो रहा है। ये बात सही है कि कीमोथेरेपी करने से इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, तो कुछ लोगों में इस तरह के सिम्टम आ जाते हैं। इसीलिए तो हम बोल रहे हैं लगातार कि कीमोथेरेपी मत कराइए, किया तो आगे मत कराइए, है ना। रीटा ग्रोवर, हाँ, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज थायराइड इज, हाउ टू फिक्स इट, व्हाट इज अ रेमेडी? थायराइड तो एक ग्लैंड का नाम है, हार्मोन है, राइट। तो थायराइड, हाइपोथायराइड होता है अधिकतर लोगों को, कुछ लोगों को हाइपरथायराइड होता है। हाइपोथायराइड मतलब वो थायराइड कम प्रोड्यूस हो रहा है, हाइपर मतलब ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। कम प्रोड्यूस होगा तो इंसान फूलने लगेगा, ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो इंसान पतला होने लगेगा, ठीक है ना। तो थायराइड जो हार्मोन है एक बैलेंस मेंटेन करता है ना। तो अब थायराइड में करना क्या होगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 1 महीने बाद इस डाइट के लेते हुए, अभी थायराइड की दवाई छोड़नी नहीं है, 1 महीने बाद आप थायराइड टेस्ट कराइए। मोस्ट लाइकली आपका TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH टेस्ट में देखेंगे वो काफ़ी नीचे आ गया, कुछ लोगों का माइनस में आ गया, यानी कि अब दवाई छोड़नी जरूरी है। माइनस में आ गया का मतलब हाइपोथायराइड की बजाय हाइपरथायराइड हो गया, राइट। तो जब आप दवाई छोड़ देंगे तो बैलेंस में आ जाएगा, ना तो ज़्यादा ना कम। 1 महीने बाद दवाई को या तो छोड़ना है या टेपर डाउन करना है। जो 100 mcg से ज़्यादा ले रहे हैं तो उनको 50 कर देना है, 50 को फिर 25 कर देना है। 1 महीने से 2 महीना, हद से 3 महीना थायराइड की दवाई छूट जाती है। पेट स्कैन एंड बायोप्सी का एडवर्स इफेक्ट बॉडी में कितने साल तक रहता है? आपका लंबा क्वेश्चन है, लेकिन आखिर में ये पूछा आपने, ठीक है ना। तो दूसरा पार्ट भी लूंगा मैं। देखिए, पेट स्कैन में तो रेडियोएक्टिव मटेरियल बॉडी में जाती है, वो रेडियोएक्टिव मटेरियल बॉडी से धीरे धीरे बाहर बॉडी थ्रो करती है, निकल जाता है, वो कुछ दिनों में निकल जाएगा। आप अगर ग्राउंडिंग करेंगे तो और जल्दी निकल जाएगा। ये तो हुआ पेट स्कैन। अब बायोप्सी का असर कितने दिन तक रहता है? बायोप्सी का असर ये डिपेंड करता है कि बायोप्सी कौन से पार्ट से कर रहे हैं। किडनी की बायोप्सी करेंगे तो कई बार बायोप्सी करते हुए किसी और ऑर्गन में भी छेद हो गया, इंटरनल ब्लीडिंग हो गई, इंसान की मौत ही हो गई बायोप्सी से, इंसान की मौत। कभी इंटरनल ब्लीडिंग हुई, मौत तो नहीं हुई, लेकिन एक और बीमारी आ गई, है ना। तो बायोप्सी कहाँ से कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है। तो बायोप्सी में कई बार मौतें हो जाती हैं, कई बार वो एक नया बीमारी हो जाएगा जो लंबे समय तक चलेगा। तो हम डेफिनेटली कुछ नहीं बोल सकते कि बायोप्सी अगर उसके बाद आप ठीक ठाक हैं, कोई दर्द वगैरह नहीं है, 2-4 दिन निकल भी गए हैं, तो मान लो कि आपकी जान बच गई, आप लकी हैं, है ना। तो इसका मतलब बायोप्सी का कुछ असर होना है तो पहले ही हो जाएगा, करते ही हो जाएगा। सुषमा शर्मा है यहाँ पे, आप है ना। सुषमा, लिवर सिरोसिस का इलाज करवाने आए हैं आपके पास। 7 साल पहले ट्यूमर निकाल दिया गया है, अब 2 साल से हर छोटे छोटे ट्यूमर हो रहा है, आगे कोई इलाज उनके नहीं है उनके पास। कई बार लिवर सिरोसिस की सुरक्षा के लिए मुझे गाइड कीजिए। क्या आपको कोई सिम्टम है इस वक्त? डिस्कम्फर्ट है? नहीं है ना, बस ठीक है। आपको दिखाई देता है? अल्ट्रासाउंड मत कराइए, फिर तो नहीं दिखाई देगा। मैं एक बात आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर मैं अपना अल्ट्रासाउंड कराऊंगा तो 2-4 ट्यूमर दिखाई देगा। ए ह्यूमन बॉडी, इट इज ए ह्यूमन बॉडी। तो हमारे बॉडी में ट्यूमर आते रहते हैं, जाते रहते हैं। आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही है। मैं कल से आपको समझा रहा हूं कि ट्यूमर बॉडी में अलग अलग जगह पे सभी के, जितने भी लोग बैठे हैं, दिखाई देगा ही देगा। सिर्फ सवाल यह कि आपने अल्ट्रासाउंड कराया नहीं, इन्होंने करा लिया। अभी कोई दिक्कत है आपको? हाँ, अभी दिक्कत नहीं है। पहले क्या हुआ छोड़ दीजिए। आप बहुत क्लियरली बता रहा हूं कि आप इस तरह के अल्ट्रासाउंड मत कराइए, क्योंकि कराएंगे तो ट्यूमर ढूंढ रहे हैं, वो तो है ही। मैं अगली बार मैं अपना करा के दिखा दूंगा आपको कि मेरे भी होंगे 2-4 इधर उधर होंगे ही होंगे।
है ना, होंगे ही होंगे, वो आते हैं और धीरे धीरे डिजॉल्व होते हैं, राइट। जैसे मान लो ये कैंसर सेल है, ये कभी कभी बिगड़ता है लेकिन बॉडी फाइट बैक करती है, वापस ले आती है, बिगड़ता है, बॉडी फाइट बैक करती है, वापस ले आती है। ये जो घमासान ना जिंदगी भर चलता है। लेकिन जब जिस तरह से मैं आपको समझाता हूँ, आपके घर के कोने में डस्टबिन है ना, पूरे दिन भर डस्टबिन डालते रहते हैं उसके अंदर कूड़ा, रात को अगर कोई इंस्पेक्शन करने आएगा आपके घर में अचानक, तो क्या दिखेगा, डस्टबिन भरा हुआ है। सोचेगा एक दिन में अभी भर रहा है, कल और भर जाएगा, परसों और भर जाएगा, लेकिन असलियत क्या है, अगले दिन कोई आके उसको खाली भी करेगा। लेकिन वो एक ऐसे टाइम पे आया जब वो भरा था। ठीक उसी तरह से वो डस्टबिन है, वो आएगा, रुकेगा, फिर धीरे धीरे डिसॉल्व भी होगा, ठीक है ना। तो वो डस्टबिन है वो। और लेकिन आपने जब ये सब कुछ किया, टाइम एज मेडिसिन, फूड एज मेडिसिन, 0 वोल्ट, तो फिर आप देखेंगे कि ये जो ट्यूमर की आप बात कर रहे हैं वो होगा नहीं। लेकिन अगर कभी कभी कुछ लोगों में ट्यूमर बढ़ता ही रहता है, जैसे कोरोना में एक बार हो गया था कि भाई सब लॉकडाउन हो गया तो कूड़े वाला भी नहीं आया, अब वो बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, वो तो एक स्पेशल ओकेजन था। तो वैसे ट्यूमर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो दैट इज कैंसर। लेकिन वो बढ़ता जाएगा तो किसी अल्ट्रासाउंड की जरूरत नहीं है, आपको तो वैसे ही दिखाई देगा ना, दर्द भी होगा। सबसे बड़ा ट्यूमर तो आप किसी को दिखाई नहीं देता। सबसे बड़ा ट्यूमर कौन सा, आपका पेट यूं फूला हुआ है, उसके लिए तो कभी किसी ने बोला नहीं कि इतना बड़ा ट्यूमर है मैं क्या करूं, राइट। जो आंखों से दिखाई दे रहा है उससे परेशानी नहीं है, जो दिखाई भी नहीं दे रही है उससे परेशानी है। समझना पड़ेगा बात, है ना। तो कंक्लूजन ये है आपके लिए, आपको अभी कोई सिम्टम नहीं है, पहली बात। सिम्टम आगे भी कुछ ना हो, उसके लिए जो हम यहाँ पे करा रहे हैं और कल जो लिख के देंगे उसको करते रहेंगे, मोस्ट लाइकली कभी कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, है ना। लेकिन अल्ट्रासाउंड के बहाने जब डॉक्टर बोलते थे देखो वहां ट्यूमर पकड़ा गया है, अब उनके जाल में फंस जाते हैं। उसे छेड़ेंगे तो जरूर फैलेगा, वो छेड़िए मत उसको, लेट इट डाई इट्स ओन डेथ। जैसे आया जाने दीजिए, न जाने बचपन से लेकर अभी तक हजारों बार ट्यूमर आए हमारे बॉडी में और बिना हमें बताए चले भी गए।